के रामायण का पाठ करे। आदत गाय की राम गाँव के रामायण का पाठ करे। गीता भागवत और चालीसा कन्या खिलाने दान करे। गीता भागवत और चालीसा कन्या खिलाने दान करे। जनता का जनता के हित में, जनता का जनता के हित में, जन जन के हित द्वारे। गोपाल हमारे शंकर राज दुलारे। गोपाल हमारे शंकर राज दुलारे। गोपाल हमारे। स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी, मंचासीन लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष भाई महेश कोहली जी, भाई संजय दुबे जी, रैली गढ़ाकोटा नगर पालिका के हमारे युवा साथी भरत पंडा जी, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी जी, हमारे बीच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक के रूप में विराजमान हमारे डॉक्टर रोहित जी, जो कि 10 बजे यहाँ पधार गए थे। मैंने कहा सबसे पहले आपको यही आना है। और हमारे बीच राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त दोनों हमारे शिक्षक और डॉक्टर आर रावत जी, हमारे महाविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, बाहर से या नगर से पधारे हुए गणमान्य नागरिक, पत्रकार मित्र और हमारे ये युवा जो बैठे हुए हैं यहाँ पर सभी साथी मित्रों, आज आपके लिए स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम है और मेरा ख्याल है कि लगभग 80% बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। 725 स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम था, तो 725 तो चूंकि बहुत लंबे समय में बढ़ पाएंगे, अतः एक्टिवेट करने के बाद लगभग 100 से ऊपर कहते हैं 130 एक्टिवेट हो चुके हैं। वे विद्यार्थी अभी माननीय से अपना मोबाइल ग्रहण करें, फोटो उतारवाएं और बाद में तुरंत थोड़ी देर बाद वे अपनी फोटो भी प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, यह शासन की क्योंकि बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और मुझे लगता है कि डिजिटल इंडिया का जो स्वप्न हमारे माननीय मोदी जी ने देखा है, उसे साकार रूप देने के लिए ही इस प्रदेश में भी कि हमारे समस्त युवा साथी डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ें, आगे वो एक कदम बढ़ा सकें, रचनात्मक दिशा में चल सकें। इसके लिए मोबाइल फोन दिया जा रहा है आपको। इस मोबाइल फोन में, अरे बच्चों शांत रहिए, सब बात नहीं। और यह मोबाइल फोन क्योंकि इसमें जो ऐप डला हुआ है तो उससे आप उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई हर बात को देख पाते हैं। उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई आप कोई भी जो भी उसमें सारे वर्जन डले हुए हैं, तो उनसे आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। और इसका सही उपयोग करें, रचनात्मक उपयोग करें, यही हमारा आपसे आग्रह होगा। और आप इस फोन को पाकर उसके साथ ही अपने आप को विकास की दिशा में ले जाने का प्रयत्न करें। माननीय मंत्री जी के पास समय बहुत कम है, मुझे पता है। आज लगभग 7 कार्यक्रम है, जिसमें अभी गढ़ाकोटा, फिर रैली, फिर सागर में लगातार पूरे दिन के कार्यक्रम है आपके। तो मैं माननीय का स्वागत सम्मान तो समझ लीजिए शब्दों के द्वारा उनका अभिवादन हमेशा ही रहता है। और एक बार पुनः हमारे छात्र छात्राएं ताली बजाकर उनका अभिवादन करें। योजना है कि हमारे युवा कोई बेरोजगारी की दिशा में ना बढ़ पाए,
हमें सभी को लगभग रोजगार मिले, और कौन कौन सी उच्च शिक्षा विभाग में भी योजनाएं हो सकती हैं, यहाँ की कोई कमियां हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी वे सदैव तत्पर हैं। हम लोग उन्हें प्रस्ताव देते हैं और लगभग वो उच्च अधिकारियों से और ऊपर मंत्री जी से भी चर्चा करके उन्हें पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारी मांगे जुलाई से, चाहे साइंस की मांग हो चाहे कॉमर्स की मांग हो, इनमें जो पद आने हैं वे सारी मांगे उन सारी मांगों की पूर्ति हो जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनका और मंचासीन सभी का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और माननीय से ही आग्रह करता हूँ कि वे इन युवा साथियों को कुछ आशीष वचन दें और फिर बाद में पुरस्कार वितरण का उनके स्मार्टफोन की जय, सरस्वती माई की जय। मंच पर विराजमान हमारे साथी भाई महेश कोहली जी, भाई संजय दुबे जी, भरत पंडा जी, मनोज तिवारी जी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तो हमारे नगर के दो गौरव जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ऐसे हमारे श्री आर लेवराम राव जी, श्री पी.एल. पटेल जी माता, इस संस्था के, बल्कि अभी तो हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब रोहित जी भी हैं। मैं क्षमा चाहूँगा चूँकि कुछ कारणवश विलम्ब हो गया, उन्हें प्रतीक्षा करना पड़ी। और इस संस्था के बहुत ही गतिशील और संस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले प्राचार्य श्री कचौरी जी, महाविद्यालय का प्राध्यापक और सभी प्रकार के सभी कैडर के कर्मचारियों का परिवार, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रिय छात्र और छात्राओं, पत्रकार मित्रों, कचौरी जी ने स्वागत जैसी बात कही। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जड़ाकोटा मेरा गृह नगर और जन्म स्थान तो है ही, बल्कि पूरा यह नगर और क्षेत्र मेरा एक परिवार जैसा है। इस कारण परिवार में स्वागत की बात है। परिवार में हम स्वागत और सम्मान की बात करें तो मान के चलता हूँ कि यह एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं होगा, बल्कि एक औपचारिकता होगी। इस कारण से इस विषय को छोड़ दें। बच्चों, अपनी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए अच्छा वातावरण मिले, अच्छी शिक्षा मिले और गांव में ही शिक्षा मिले। मैं पूर्व में भी कहता रहा हूं कि हम लोग जब पढ़ते थे गड़ाकोटा में हायर सेकेंडरी स्कूल का भी सेंटर नहीं था। हमें हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा देने के लिए सागर जाना पड़ता था। यहाँ सेंटर नहीं था, कोई कॉलेज की कल्पना नहीं होती थी। आंदोलन हुआ, हम सब लोगों ने 1981 में 85 में आंदोलन किए, जिनके फलस्वरूप ये कॉलेज नित नई ऊंचाइयां छू रहा है और अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा को निरंतर आगे बढ़ा रहा है। मुझे जब कॉलेज परिसर में आता हूं तो बड़ी खुशी होती है। पिछले वर्ष में भी स्मार्टफोन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आया था। इस वर्ष में आया हूं। अपने बच्चों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप मेरे बेटे और बेटियों के समान हैं और हमें अपने नगर को ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। आपको अपने पालकों के नाम को, माता पिता के नाम को ऐसी ऊंचाइयों पर और गुरुजनों के नाम के लिए ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचाना है जहां मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में लोग आपकी सराहना करें। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ें, आधुनिक साधनों संसाधनों से जुड़ें, आधुनिक तकनीक से जुड़ें। ई लाइब्रेरी जैसे प्रयास और ई कनेक्टिविटी जैसे प्रयास, और यह जो आपको स्मार्टफोन दिया जा रहा है, इसका प्रयास जो है इसी की एक कड़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। जब पहली क्लास में दाखिला लेते हैं तो उसके बाद से छात्रवृत्ति की, गणवेश इत्यादि की व्यवस्था। मिडिल स्कूल में आते हैं, छठी में तो जो बाहर उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी लाभ की योजनाएं हैं बच्चों की,
इन योजनाओं के संबंध में व्यापक रूप से उल्लेख है, उसको आप पढ़ें। और समय समय पर संशोधन होता रहता है और भी नई योजनाएं आती रहती हैं जो आप सभी बच्चों के काम की हैं। तो अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन बेटे आप सभी लोगों के लिए इसलिए दिया गया है कि आप इसका सदुपयोग करें, और सदुपयोग करके इसमें जो ऐप है उस ऐप के माध्यम से विभिन्न विषयों का आप अध्ययन करें, स्वयं देखें, उसके लिए इसकी आदत डालें जिंदगी में। हम फालतू चीज़ें देखते हैं जो हमारी जिंदगी में कभी काम नहीं आती। जो चीज़ें या जो विषय या जो उसमें ऐप के अंदर डला हुआ है हम उसके लिए देखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी वस्तु का दो रूपों में उपयोग हो सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कोई बांस की एक छड़ी हो, बांस का एक डंडा हो, तो हम देखते हैं कि बांस के डंडे के लिए यदि हम दुरुपयोग करना चाहें तो जिस चाहे का सिर फोड़ सकते हैं, हड्डियां तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। और यदि हमारी इच्छा अच्छी हो तो हम उसी बांस से एक बहुत अच्छी बांसुरी बना के और मधुर स्वर भी निकाल सकते हैं, आनंद भी दे सकते हैं, लोगों के लिए कर्णप्रिय संगीत भी दे सकते हैं, गीत भी दे सकते हैं। तो ये दो प्रकार के भाव होते हैं, दो प्रकार के काम होते हैं किसी एक चीज के उपयोग के लिए। जैसे मिट्टी का एक लौंदा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि उस लौंदे के लिए हम चाहें तो इस गर्मी के मौसम में एक शीतल जल की हम सुराही भी बना सकते हैं। उससे किसी कुमार के द्वारा बन सकती है या हमारे द्वारा ही बन सकती है। शीतल जल गर्मियों में पीने के लिए सुराही देता पानी, सुराही बन सकती है। और यदि दुरुपयोग करना चाहें तो किसी दुष्कर्मी के हाथ में आ जाए तो वह उसकी चिलम बना देता है और उससे वह नशा भी करने लगता है। तो मिट्टी की लौंदे के दो उपयोग होते हैं। इसी तरह से हमारा कंठ है, जैसे जिससे मैं बोल रहा हूँ, आप सभी लोगों को भगवान ने दिया हुआ है। इस कंठ से हम चाहें तो बहुत ही मधुर गीत निकाल सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, संगीत निकाल सकते हैं और तमाम प्रकार की अच्छी बातें कर सकते हैं। और इसी कंठ से हम चाहें तो हम भद्दी भद्दी गालियाँ भी दे सकते हैं, इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भगवान ने तो कंठ सभी को एक जैसा दिया हुआ है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बेटे और बेटियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसका सदुपयोग करें। इसी प्रकार से ये मोबाइल है, इस मोबाइल का हम सदुपयोग करेंगे। मैंने देखा है कि आजकल बच्चों के पास है, बहुत से बच्चों के पास है, अपने माता पिता से जिद करके बच्चे मोबाइल ले लेते हैं, लेकिन मोबाइल का वो उपयोग नहीं करते जो उपयोग होना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी आयु जो है, बाप बच्चों की आयु अभी बहुत कुछ सीखने की है। इस आयु में आप जितना सीख लेंगे जीवन में आपके उतना ही काम आएगा। आपके खुद के काम आएगा, आपके पालकों के काम आएगा, आपकी जीविका के काम आएगा। और आप लोग खूब पढ़ लिख लें, इसके बाद में जो लोग अच्छा नंबर लाएंगे तो एक बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपको आगे पढ़ाने का काम, चाहे वो कितनी भी बड़ी शिक्षा क्यों ना हो। अभी इस साल का जो हमारा बजट पेश हुआ है, अभी बजट सत्र चल ही रहा है। इस बजट में आप सब लोगों के लिए सूचना देना चाहता हूं कि इस बजट में बच्चों के आगे पढ़ने के लिए जिनके 85% से ज़्यादा नंबर हैं, 85% से ज़्यादा जिन बच्चों के नंबर हैं मैट्रिक में या उसके बाद, तो उन बच्चों के लिए सरकार की तरफ से कोई भी एजुकेशन हो, चाहे IIT में जाना चाहते हो, IIM में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, या अगर दूसरे जॉब में जाना चाहते हो, उन सब में जाने के लिए सरकार की तरफ से अब आपको 100% अनुदान की व्यवस्था की गई। आपको घर से एक पैसा भी नहीं लगाना है, पूरा का पूरा खर्च अब अपनी सरकार माना हम लोग मिलके आप सभी लोगों का उठाएंगे। मतलब आप सुन के आश्चर्य करेंगे कि यदि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने की फीस, जैसे शासकीय मेडिकल कॉलेज है तो उसमें पढ़ने की फीस सरकारी में 3 लाख रुपया है, प्राइवेट में 8 लाख रुपया है प्रति वर्ष की। तो वो 8 लाख रुपया मतलब 5 साल में यदि MBBS करेंगे तो 40 लाख रुपया होता है। तो 40 लाख रुपए का 100% अनुदान, पूरा का पूरा पैसा जिस तारीख से आपके 85% नंबर आ जाएंगे और आपको उसी तारीख से एडमिशन मिल जाएगा और आपके लिए पूरा का पूरा पैसा 40 लाख रुपया अपनी तरफ से दिया जाएगा, मतलब हम लोगों की, हमारी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो इस सब से आप ये जो
प्रावधान किए जा रहे हैं, जो राशि की व्यवस्था की जा रही है, इसी कारण की जा रही है कि आप बच्चे खूब पढ़ें, आगे बढ़ें और जितना ज़्यादा है ज़्यादा सरकारी साधनों का उपयोग हो सकता है हम सभी लोग लें इस काम के लिए। ये जरूरी नहीं अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, जो भी बच्चे वो 75% जिन्होंने शायद 75% है हाजिरी, जिनकी अटेंडेंस 75% रही है, वो बच्चे सरकार सिर्फ इसलिए योजनाएं चलाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में अपने कॉलेज में आए, कॉलेज मत छोड़ें, पूरे समय जितने पीरियड लगते हैं उन पीरियडों को अटेंड करें, पढ़ें। तो इसी कारण से सरकार ने ये मोबाइल की योजना शुरू की कि 75% जिनकी हाजिरी रहेगी उन बच्चों के लिए हम एक मोबाइल प्रदान करेंगे। और भी आगे जो भी लाभ की योजनाएं आप बैठेंगे तो आप निश्चित रूप से और ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो और ज़्यादा अंक आएंगे। तो फिर जो मैंने कहा है वो योजना जिसमें